और अब ये जो भारत में हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये 50 साल के गुनाहों का खमियाजा है। अभी भी अगर हमें गुनाहों को कबूल कर लें कि हमने गुनाह किए हैं, हमने सही नहीं किया, तो हम सिलेक्शन कर लेंगे। भारत अपना रकबा बढ़ाता जा रहा है। जब से पाकिस्तान बाद वजूद में आया है, भारत एक नक्शे पे कायम हुआ, उसके बाद से देखिए इसकी जो इलाकाई हदूद है वो तकरीबन 30 से 40% ज्यादा हो गई है। ये कैसे हो गया? चुप कर तो नहीं हो गया ना, ये किया उन्होंने। तो हमारे क्यों रिजर्व नहीं बढ़े? अब तक तो हमारे होने चाहिए थे, 40-50 अरब डॉलर तो होने चाहिए थे ताकि हम इससे निकलते। वो तो ये पता चले अभी तक हम उसमें 20s में खड़े हुए, ऊपर हम जा नहीं रहे। और डॉलर का रेट जो आपने वहां पर 70-80 रुपए बढ़ा दिया। नमस्कार दोस्तों, TNS न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया आखिरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हमने जो 50 सालों से गुनाह किए हैं ना, उसकी सज़ा अभी हम को ही मिल रही है। पाकिस्तान में पहली बार सच कबूला गया है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया टीवी के सामने खुलेआम कह रहा है कि हमने 50 सालों तक इतने गुनाह किए कि हमने इंडिया के ऊपर बहुत अत्याचार करने की कोशिश की, आतंकवादी भेजे, जिसका भुगतान अभी हमारी गवर्नमेंट के साथ हमारी आवाम कर रही है। अभी हमारी आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। कुछ इस तरीके की बातें पाक मीडिया ने इस वीडियो में बताई है दोस्तों। साथ ही साथ पाक मीडिया यह भी बता रहा है कि इंडिया ने अपना नक्शा बढ़ाते बढ़ाते उसको अभी हाल फिलहाल कश्मीर के अंदर लेने के लिए सोच रहा है। कुछ ऐसी न्यूज़ पाक मीडिया इस वीडियो में दिखा रहा है दोस्तों। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। अभी भी अगर हमें गुनाहों को कबूल कर लें कि हमने गुनाह किए हैं, हमने सही नहीं किया, तो हम सिलेक्शन कर लेंगे। जो गलती गवर्नमेंट कर रही है और करती रहती है, वो ये कहती है कि पाकिस्तान एक माशी गलत हालात अच्छे हालात में है, पिछला वाला गलत था, मैं सही कर दूंगा। दवाइयां पहले ही महंगी हैं बहुत ज्यादा, तो फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल्स पे जब ये महंगी होंगे तो आगे ही वो 400% तक दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है जो कि बढ़ाई हुई। आम आदमी जो है, अभी शेख रशीद साहब पिछले दिनों कह रहे थे, मैं जी पहली दफ़ा दवाइयाँ खरीदनी पड़ी तो मुझे पता चला दवाइयाँ तो बड़ी महंगी हैं। तो उनको अब पता चला है, तो ये दोबारा और ये बुरी खबर आ रही है। हमें पहले ये रियलाइज करना चाहिए कि 1970 के बाद से, जिस दिन हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे गया है, उस दिन के बाद से मुझे कोई बंदा मेरे सामने बैठ जाए और मुझे साबित कर दे कि पाकिस्तान की माशी हालात किसी साल में भी ठीक थी, तो मैं उसके साथ अपनी ये बात करना खत्म कर दूंगा। पाकिस्तान ने निस्फ सदी जाये की है। आप इसको इस तरह देख लें कि 1995 में हमारा डॉलर था 31 रुपए का, इंडिया का डॉलर था 32 रुपए का। आज पाकिस्तान का डॉलर है 178 रुपए का और इंडिया का डॉलर है 75 रुपए का। आपको इससे अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान की मैशत किस जगह गई है और किसने खराब की और किसने खराब नहीं की। तो ये बेकार की बातें बंद की जाए और ये सोचा जाए कि आगे कैसे चलना है। नाज़रीन, एक आदमी जिसका नाम अबू कासिम था, वो अपने एक जूते की वजह से मशहूर थे। वो 7 साल से एक ही जूता पहनते थे और जूता बार बार टूटता, लेकिन वो बार बार पेबंद लगाकर इस्तेमाल करते रहे, यानी जूता नहीं बदला। इतनी बार पेबंद लगने से जूता बड़ा भारी हो चुका था। अब गाँव के तमाम लोग अबू कासिम को सिर्फ उनके जूतों की वजह से जानते थे। एक दिन वो नहाने के लिए हमाम की तरफ गए। रास्ते में उन्हें उनका दोस्त मिल गया। दोस्त ने उनसे कहा कि अरे भाई, आप मालदार आदमी हैं, आप अपने लिए नए जूते क्यों नहीं ले लेते? फिर उनके दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो वो उनको अपनी जेब से जूता लेकर देगा। अच्छा, अबू कासिम इस बात पर बहुत खुश हुए। वो हमाम में नहाने के बाद जब बाहर निकले तो हमाम ने उसके पुराने जो जूते हैं ना, उनके साथ एक नया जूतों का जोड़ा पड़ा हुआ था और वो उनको देखकर बहुत खुश हुए और ये समझ कर कि शायद उनके दोस्त ने यहाँ पर जूते लेके सरप्राइज के तौर पर रख दिए। वो पहनकर अपने घर चले गए। अब चंद दिन के बाद पता चला कि वो जूते तो काजी साहब के हैं और वहाँ पे मौजूद लोगों ने अबू कासिम के जूते को पहचान लिया। अब पुलिस को इतला दी गई। पुलिस उनके जूते लेकर उनके घर में दाखिल हो गई। उनको जूता चुराने की जुर्म में सज़ा मिली और जुर्माना हुआ। अच्छा, एक अरसे के बाद वो कैद से रिहा हुए और अपने जूते को गुस्से से करीबी दरिया में फेंक दिया। अच्छा, कुछ दिन बाद एक शिकारी दरिया में मछली पकड़ने गया और जाल में फंसकर अबू कासिम के जूते निकाला। अब शिकारी ने अबू कासिम के जूते पहचान लिए, उनको लेकर उनके घर की तरफ चला गया। अबू कासिम घर में नहीं थे और शिकारी ने उनके जूतों को खिड़की से अंदर फेंक दिया। जूते अंदर सीधे शीशे जो है ना उसके ऊपर गिर गए।
अब हुआ ये कि वहां पे जो शीशा था या उससे बनी जितनी भी चीज थी वो टूट कर गिर गई। अब अबू कासिम जब वापस आए तो वो जो टूटा हुआ जो सारा सामान देखा वो परेशान हो गए। अब पास पड़ा जूता उनके सामने समझे जिस तरह हंस रहा होता है। अब ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रात को घर के बाहर एक गड्ढा खोदा और वहां पे उन जूतों को दफन कर दिया, यानी जूतों से जान छुड़वा ली। अब उस दौरान हमसाये ने अबू कासिम को देख लिया और इस शक में कि शायद वो उसके मकान को गिराने की कोशिश कर रहे थे या कोई तावीज़ दफन कर रहे थे, हमसाये ने गड्ढा खोदकर जूते निकाले और उन्हें हाकिम की अदालत में ले गया। अब अदालत में काजी ने अबू कासिम को दोबारा सजा दी और जुर्माना किया। अच्छा जी, इस दफा क्या हुआ, सजा के बाद जब वो घर आए जूतों को गुस्से से छत पे फेंक दिया और कुछ दिन के बाद ये होता है कि जी एक कुत्ता छत पर जाता है और गुस्से से होता है कि वो मुंह से उसको नीचे गिरा देता है जूते को, और जो सीधे नीचे एक राहगीर के सर पे गिर जाते हैं। अब राहगीर जख्मी होता है, उस राहगीर को अस्पताल में दाखिल करा दिया जाता है। नहीं, फिर मसला पैदा कर दिया उन जूतों ने। लोगों ने अबू कासिम के जूते को फिर से पहचान लिया और उनको पकड़कर अदालत के हवाले कर दिया। अब अदालत ने क्या किया, अदालत ने सख्त सजा दी, जुर्माना किया और उनको सख्त तंबीह की। सजा काटने के बाद अबू कासिम घर आए और वही जूते लेकर शहर के काजी के पास गए और अब बाकायदा हलफनामा पेश किया जिसमें उन्होंने जूतों से दस्तबरदारी के लिए एक दरख्वास्त लिखी और उन्होंने काजी को वो दरख्वास्त पेश कर दी और काजी से कहा कि आइंदा मेरा इन जूतों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इन जूतों का जिम्मेदार नहीं हूँगा और ना ही अब ये जूते उनके हैं और वो इन जूतों से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। अब नाज़रीन, ये हकीकी कहानी है या नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाला सबक हकीकत है कि जी कंजूसी से माल बचाते बचाते कई बार क्या होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि कहानी के जो किरदार है अबू कासिम, वो अमीर कबीर शख्स था लेकिन ये माल ना खुद पर खर्च करता था ना दूसरों पर, और नतीजा क्या निकला कि एक जूतों के जोड़े ने उनकी ज़िंदगी को अजीरनी बना दिया। जेल की हवा खाई, जुर्माना अलग भरा और इज्जत अलग गवाई। इस कहानी का सबक ये भी है कि अगर आपको अल्लाह ने आसानी दी है, मालो दौलत से नवाजा, तो ज़रूर अपने रिश्तेदारों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें इससे पहले कि दौलत आपके गले का तौक बन जाए। अगर हम इस कहानी को मुल्की हालात पर लागू करें तो भी नतीजा वही निकलता है जो इस फर्जी कहानी में निकला। क्या कुदरत ने पाकिस्तान को वसाइल की दौलत से नहीं नवाजा? बिल्कुल नवाजा, लेकिन सितम देखें कि हमारे रहबरों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और वो चाहते तो इन वसाइल से मुल्की मसाइल का हल कर सकते थे, गरीबों का भला कर सकते थे, गुर्बत का खात्मा कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। शबर साहब, ये जो IMF की शराइत हैं क्या थी जिसके बाद ये बजट लाना पड़ा? अवाम हम बहुत ज़्यादा परेशान है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक ये जो फाइनेंस तरमीमी बिल है इसके बाद 144 अशिया पर टैक्स लगेगा, तो अवाम तो पहले परेशान है महंगाई को लेके, तो मजीद टैक्स की बात सुन के तो जारी बात है बिजली गिरती है अवाम के ऊपर। बिग एलीट अशराफिया का टोटल कैप्चर है, गरीब आदमी का जो सारा जो स्क्वीज किया जा रहा है। जिस बंदे ने इमरान खान से डॉलर का रेट बढ़वाया था ना, इससे बड़ी दुश्मनी इस मुल्क के साथ नहीं हो सकती थी जो उन्होंने करवाई। और इमरान खान साहब ने जो उन्होंने गलत बयानी कहेंगे, जो उन्होंने फरमाया था कि जनाब कि मुझे तो उससे पता चला था, व्हाट्सएप से पता चला था, ने सारी टीवी से पता चला था कि डॉलर की कीमत बढ़ गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंटरव्यू में फरमाया था कि ये ना कि IMF ने जो शराइत रखी हैं, IMF ने तो हमें नहीं इनवाइट किया था कि सर आप तशरीफ़ लें, दुनिया का बड़ा अहम मुल्क है आप, पाकिस्तान, आपके बगैर दुनिया नहीं चलेगी, 7 अरब की आबादी, आपको चलाना बड़ा ज़रूरी है, सो यू मस्ट कम टू अस एंड वी विल हेल्प यू। और हम ही गए थे। जब हम किसी के पास जाएंगे वो फिर बैठ के पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं आपका, आप ये सारी चीज़ें समझते हैं। मैं ज़रा व्यूअर्स की आसानी के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है आपको सारा इसका बैकग्राउंड का पता है। फिर वो ये देखते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आपकी टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हो रही, स्ट्रक्चरल आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आगे बैंक से बोरोइंग कितनी कर रहे हैं, उसके स्टेट बैंक को आपने अपना गुलाम बना के रखो। पहले तो ये होता था ना कि एक टेलीफोन उठाया, स्टेट बैंक से लोन लो, फलां से कर्जे ले लो। IMF ने, आपको याद होगा किसी शो में मैंने